चलो करते हैं हम लोग स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब जितने भी क्वेश्चंस आगे बचे हैं वो है हमारे कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने तुम्हें सिखा दिया है कैसे करेंगे। अब उसको क्वेश्चन में कैसे करना है वो हम लोग एक एक क्वेश्चन में देखते जाएंगे। देखो क्वेश्चन पहले, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑन 31 मार्च 2017। एक हमें बैलेंस शीट दी है। अब देखो बैलेंस शीट हम लोग रीड नहीं करेंगे, हमें कैसे टाइम सेव करना है ईच एंड एवरी क्वेश्चन में वो अब हम लोग देखते जाएंगे। देखो जब हम लोग ये एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं तो अभी पूरा एडजस्टमेंट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम अभी फिलहाल क्या करेंगे। देखो जैसे यहाँ दिख रहा है स्टॉक फर्नीचर, तो स्टॉक पे डॉट लगा दो, फर्नीचर पे डॉट लगा दो, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब डेटर्स पे डॉट लगा दो। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ दिख रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डॉट लगा दो। फिर कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट करना है हमें, बस। तो हम लोग ने सारे एडजस्टमेंट एक बार लगा लिया, डॉट्स लगा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एडजस्टमेंट रीड करते हैं और देखते हैं उसका इफेक्ट हम लोग कहाँ कहाँ पे लिखेंगे। दे एग्रीड टू टेक सी इन पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी विल पे 14,000 एज इज कैपिटल एंड गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। मतलब सी कितना पे कर रहा है, 14,000 एज इज कैपिटल। 14,000 उसकी कैपिटल है और गुडविल दे रहा है 1/5 शेयर। गुडविल कैसे आएगा, दैट द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 20,000। मतलब गुडविल पूरे फर्म के 20,000, उसमें से हम लोग किसका शेयर निकाल लेंगे, सी का शेयर निकाल लेंगे, करेक्ट। और फिर उसकी गुडविल आ जाएगी 1/5, वो हम लोग कैसे करेंगे, कैश में ले लेंगे। नाउ नेक्स्ट, the stock and furniture will be reduced by 10% and the provision for doubtful debts will be will be created at 5% on debtors। तो debtors पे हमने डॉट लगा दिया था, लेकिन यहाँ देखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है तो हम लोग debtors पे डॉट नहीं लगा के हम लोग किस पे डॉट लगाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। क्यों, बिकॉज हम लोग debtors में से कोई भी चीज़ माइनस नहीं करेंगे, जो भी प्लस माइनस करना है वो किस में करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स पे। कैसे मैं दिखाऊंगा तुम्हें। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बिल्डिंग की वैल्यू हमें बढ़ानी है। दैट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी री एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। आ गया ये अपना फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट। फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट क्या था कि हम लोग न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस लेके हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करते हैं उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, ये सब हमें चीज़ बनानी है ना। क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहला वर्किंग नोट हम लोग क्या बना लेंगे, न्यू रेशो वर्किंग नोट में फाइंड कर लेंगे। फिर सैक्रिफाइस निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब भी न्यू रेशो नहीं दिया होगा तो जो ओल्ड रेशो है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक लेजर अकाउंट बना लेंगे पहले, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तुम लोग भी बना लो और फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। हमने सारे लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तुम लोग ने भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन तुम लोग और हम दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं। तुम लोग भी कर लो स्टार्ट, तभी मज़ा आएगा। देखो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अपना जो स्टेप नंबर 1 है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम बैलेंस शीट, और सबसे पहले देखो लाइन से लिखते जाएंगे। कैश एट बैंक जो है 22,600, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कैश एट बैंक, और ये हम ब्रैकेट में लिख देंगे 22,600। यहाँ हमें कुछ प्लस वगैरह करना पड़ेगा, वो बाद में करेंगे जब आएगा तब। फिर है बिल रिसीवेबल 3,000, तो एक दो लाइन छोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे, एक लाइन बहुत हो गया। बिल्स रिसीवेबल ये यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3,000। फिर इसके बाद है डेटर्स 16,000, तो डेटर्स में यहाँ पे हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। हम लोग जो भी चेंजेस करना है वो किस में करेंगे, प्रोविजन में करेंगे। फिर है स्टॉक 20,000, इस पे डॉट है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक, और ये अमाउंट लिख दिया हमने 20,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर स्टॉक के बाद है ऑफिस फर्नीचर जो है 1,000, अगेन ऑफिस फर्नीचर एसेट साइड लिख देंगे, ऑफिस फर्नीचर 1,000, इस पे भी एक डॉट है, इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, इस पे भी एक एडजस्टमेंट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, एक लाइन छोड़ देंगे इसमें भी। फिर है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 2,400। अब तुमको पता है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं, तो ये कहाँ लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में। सॉरी बैलेंस शीट नहीं, कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। अब पार्टनर्स
3 पार्टनर्स है A B C, और यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग A B C। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, और जो अमाउंट है 2400, इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। इनके रेशो में जो है 3:1, तो 2400 को हम लोग 3:1 में बांटेंगे, तो 4 4 3 6 6 18 1800, और इसमें आ जाएगा 600। ठीक है, ये हो गया अपना एसेट साइड कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं लाइबिलिटी साइड में। सबसे पहले दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो फिर से आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स पे कोई डॉट नहीं है, तो सीधा हम लोग कहाँ लिख देंगे, आउटर कॉलम में 39,700। फिर है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जिसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 300 ना। इस पे जो भी एडजस्टमेंट करना है हम लोग वो इस पे करेंगे। फिर है जनरल रिजर्व और कैपिटल, ये तुम लोग को पता है कि हम लोग कहाँ लिखते हैं, ये कैपिटल अकाउंट में नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 30,000 एंड 16,000, ये हमने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और फिर हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 4,000, और ये 3:1 में बांटना है, तो 3,000 और 1,000। तो यहाँ पे अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है। जो भी बैलेंस शीट में दिया था वो हम लोग ने जो अकाउंट्स प्रिपेयर किया था, बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी, उसमें हमने लिख लिया। चलो अब एक एक एडजस्टमेंट करेंगे। दे एग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। तो देखो यहाँ पर हमेशा ऊपर जो हम लोग बैलेंस शीट लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन, ये वो डेट लिखेंगे जिस डेट को नया पार्टनर एडमिट होता है, फॉर्म में एडमिट होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल। अब सी टोटल लेकर आ रहा है 14,000, जो उसका कैपिटल और गुडविल दोनों इंक्लूड है उसमें। तो तुमको पता है ये हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, मतलब 14,000 के अंदर उसका कैपिटल भी है और गुडविल भी है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, सी टोटल अमाउंट, सी का जो टोटल अमाउंट है वो कितना लेकर आ रहा है, 14,000। इसका बाइफर्केशन करना है हमें, इसमें से कैपिटल कितनी है और इसमें गुडविल कितना है वो हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो क्वेश्चन में हमें हिंट दिया है कि गुडविल ऑफ द फर्म है 20,000 और वो अपना शेयर 1/5 लेकर आ रहा है। तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिख देंगे गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म है 20,000। या अब यहाँ पे हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, सी का शेयर निकालेंगे। तो 20,000 इंटू उसका शेयर है 1/5, तो ये 1/5 लिख दिया। ये अमाउंट कितना आया, 4,000। इसका मतलब 14,000 में से 4,000 किसका हो गया, गुडविल का, तो बाकी का 10,000 क्या हो जाएगा, उसका कैपिटल। क्लियर। चलो अब ये कहाँ ऐड करते हैं, ये तुम लोग को आता है। कैपिटल हम लोग एक इफेक्ट तो कहाँ लिखेंगे, अपने कैश एट बैंक में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 14,000 ऐड कर दो, डायरेक्टली 14,000 ऐड कर दो, या फिर अलग अलग दिखाना है तो पहले 10,000 कैपिटल का दिखाओ और गुडविल का दिखा दो 4,000। अब इसका हम लोग लेंगे सेकेंड इफेक्ट। अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखते हैं हम लोग, एक तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाई बैंक अकाउंट, कैपिटल है 10,000 तो सी के अकाउंट में लिख देंगे 10,000। फिर है गुडविल, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई गुडविल, और गुडविल जो 4,000 है वो इनके रेशो में डिवाइड कर देंगे। इनका रेशो क्या है, 3:1। ओल्ड रेशो वही अपना क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है, तो न्यू रेशो नहीं दिया है तो जो ओल्ड रेशो है वही अपना सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा। फिर देखो गुडविल हो गया। फिर स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रेड्यूस्ड बाई 10%। तो अब हमें स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू क्या करनी है, 10% से कम करनी है। तो यहाँ पे 10% कम करनी है तो डेप्रीसिएशन लिख देंगे। 10% इसकी कितनी आ जाएगी, 2,000। आउटर कॉलम में आ गया 18,000। फर्नीचर में भी सेम करेंगे, डेप्रीसिएशन 10% करना है, 10% आ जाएगा 100, और आउटर कॉलम में आ गया 900। ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट कौन सा अकाउंट में जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये अपने लिए क्या है, लॉस हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में। ये आ जाएगा यहाँ पे, एक तो लिखेंगे टू स्टॉक का अमाउंट है 2,000, और 2 फर्नीचर का अमाउंट है 100। ठीक है, अब ये सारे एडजस्टमेंट आई थिंक तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। अब देखो ये हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो कि अपना डेटर्स कितना है, डेटर्स का अमाउंट है 16,000। हम लोग प्रोविजन चार्ज करेंगे इस पे,
कितना बोला है 5%। अब बताओ 16,000 का 5% कितना आता है 800, करेक्ट। अब 800 में से पहले से 300 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अभी अपना प्रोविजन सिर्फ कितने से बढ़ेगा 500 से बढ़ेगा। समझ में आया? देखो प्रोविजन हमें निकालना है इस पे, इसका 5% ले लेंगे। 5% कितना आएगा 800 और पहले से कितना दिया हुआ है 300, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 300। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे इंक्रीज। अब अपनी लाइबिलिटी बढ़ रही है, प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में, अब अपनी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो अपने लिए क्या आ जाएगा ये लॉस। तो ये लॉस लिख देंगे हम लोग डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। लॉस कितना हुआ सिर्फ 500 रुपीज़ का, ये कर दिया। अब इसके बाद है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रीशिएटेड बाय 20%। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है ये हमें क्या करना है एप्रीशिएट करना है, वो भी कितना 20%। तो इसका 20% कितना आ जाएगा 5,000। तो अब इसकी रिवाइज्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। और एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो अपने लिए क्या ही है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसके क्रेडिट साइड में। बाय लैंड एंड बिल्डिंग ये अमाउंट आ जाएगा 5,000। नाउ नेक्स्ट है दैट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स। बस इसके बाद खाली क्या है एडजस्टमेंट है, पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट हमें करना है, और वो भी कहाँ ट्रांसफर करना था करंट अकाउंट में। चलो तो उसके पहले हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टोटल कौन सी ज़्यादा है ये साइड की, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5,000, यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 5,000। अब 5,000 में से 2600 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 2400। और ये 2400 को हम कौन से रेशो में बांट देंगे 3:1 में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर है ए और बी। 2400 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितना आएगा 46, तो इसमें आ जाएगा 1800 और इसमें आ जाएगा 600। ये लिख दिया हम लोग ने। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, इधर डेबिट आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे आ गया 1800 और यहाँ पे आ जाएगा 600, करेक्ट। देखो अब तुम्हें क्या करना है, अब हमें सिर्फ एक ही वाला पेंडिंग है, क्या कैपिटल एडजस्टमेंट। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले न्यू रेशो फाइंड करना पड़ेगा। चलो लेट्स फाइंड, हम लोग न्यू रेशो कर लेते हैं। न्यू रेशो हम लोग यहाँ कर लेंगे ताकि कैपिटल एडजस्टमेंट वहाँ पे रह जाएगा। देखो अब हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो हम लोग कैसे करते हैं याद है ना तुम्हें, सी का शेयर हम लोग सी को कितना दे रहे हैं 1/5, सी को 1/5 दे रहे हैं तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। ना रिमेनिंग प्रॉफिट कैसा आएगा 1 - 1/5 तो कितना आ जाएगा 4/5। फिर ए का शेयर हम कैसे निकालेंगे उसका ओल्ड रेशो, ए का ओल्ड रेशो कितना है 3/4 इंटू क्या कर देंगे 4/5 तो ये आ जाएगा 12/20, ये आ गया ए का। फिर ऐसे ही से हम लोग किसका निकाल लेंगे बी का, तो बी का शेयर है 1/4 इंटू किससे करेंगे 4/5 तो इसका आ जाएगा 4/20। और सी का है 1/5, यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20 है, सिर्फ हमें क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4/20। देयरफॉर अपना जो न्यू रेशो है वो क्या आ गया, न्यू रेशो आ गया 12:4:4। अब ये और भी छोटा कर सकते हैं हम लोग बिकॉज 4 के टेबल में सब कुछ कट हो जाएगा, तो 4 3 = 12, 1 और 1, तो रेशो कितना आ गया 3:1:1। ठीक है, ये अपना फाइनल न्यू रेशो। अब जो अपना कैपिटल एडजस्टमेंट है उसका हम लोग वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे वो देखो। तो वर्किंग नोट नंबर 3 क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे करेंगे, देखो सी की कैपिटल कितनी है तो 10,000 और सी का शेयर कितना है तो 1/5। अब ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म फाइंड करेंगे। कैसे, ये 10,000 इनटू इसके रेशो को उल्टा कर देंगे तो 5/1, 10 × 5 कितना आ जाएगा 50,000। ये 50,000 पूरे फर्म की कैपिटल है।
अब इसमें से हम लोग किसका कैपिटल निकालेंगे, ए की कैपिटल कैसे आएगा 50,000 इंटू ए का न्यू रेशो क्या निकाला अपन ने अभी 311, तो मतलब 3/5, तो ये आ जाएगा 30,000। ए की कैपिटल आ गई 30,000। सेम वे हम लोग करेंगे बी में भी 50,000 इंटू बी का शेयर है 1/5, तो बी की कैपिटल आ जाएगी 10 और सी की कैपिटल वैसे ज़रूरत नहीं है निकालने की, 10,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, 50,000 इंटू 1/5, तो इसकी भी आ जाएगी 10,000। ना देखो अब ये तो हमने देख लिया कि ये इनकी न्यू कैपिटल हो गई। अभी देखो इसको करना कैसे, जब भी हम लोग लेजर अकाउंट वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये जो अमाउंट तुम लोग ने फाइंड करी है कैपिटल, इसको तुम लोग कहाँ लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। मतलब ये हो गई तुम्हारी क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे लिख दो 30,000, ये लिख दो 10,000 और ये भी लिख दो 10,000। क्यों यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे, बिकॉज सी अभी ये इनकी हमने क्या फाइंड करी है कैपिटल, मतलब इन फ्यूचर इनकी कैपिटल कितनी होगी 30, 10, 10, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब तुम लोग क्या करोगे, इस पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करो, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा, टैली तो होना ही नहीं है ना। अब देखते हैं डिफरेंस कैसे। देखो इधर की टोटल कितनी दिख रही तुम्हें 31,800 और यहाँ की टोटल, मतलब ये टोटल ज़्यादा है, तो ये टोटल करो यहाँ पे 30, 33, 36, 37,800 यहाँ की टोटल आ गई 37,800। ये सेम टोटल यहाँ पर भी लिखो 37,800, इसमें से ये माइनस कर दो। अगर ये माइनस करेंगे तो यहाँ बैलेंस बचेगा 6,000। ये पहले निकल गया ए का बैलेंस। अब सेम वे हम लोग किसका निकालेंगे, बी का। देखो बी का भी टोटल यही ज़्यादा है 16, 17, 18, 18,600, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 18,600, इधर भी आ जाएगा 18,600 और जब माइनस करेंगे हम लोग 10 तो यहाँ बचेगा 8,000 और इसका सी, इसका तो यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे भी 10,000, सी का कुछ भी बैलेंस नहीं बचा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो भी डिफरेंस आएगा ये हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, टू करंट अकाउंट। अब देखो फिर से वापस समझना, फिर से समझना एक बार। हमने पहले कैपिटल एडजस्टमेंट करके ये हमने फाइंड कर दिया था, इसीलिए मैंने क्या कहा था तुम्हें जब मैंने एक्सप्लेन करा था कि क्वेश्चन में सिखाऊंगा कि इसका क्वेश्चन में उसमें हम लोग एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो ये अमाउंट जो भी हम लोग ने न्यू कैपिटल फाइंड करी है उसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे और फिर इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। हो सकता है बैलेंस इधर आए और हो सकता है शायद बैलेंस इधर आ जाए। जहाँ पर भी आएगा, अगर कैश बोला है तो टू कैश लिखेंगे, करंट अकाउंट बोला है तो टू करंट अकाउंट लिखेंगे। अब देखो सेकेंड इफेक्ट, सबसे पहले तो ये कैपिटल का लिख देंगे। ये कैपिटल अपने को पता है कि हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और ये करंट अकाउंट कहाँ लिखना है, देखो सिंपल सा रूल है, एकदम सिंपल रूल। ये कैपिटल अगर हम लोग ये लायबिलिटी साइड में लिख रहे हैं तो ये करंट को भी कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में। और अगर करंट का बैलेंस इधर आता तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड में। एकदम सिंपल सा फंडा, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। कैपिटल हम लोग लिखेंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे करंट अकाउंट लिख लेते हैं, बिकॉज पहले करंट आ जाएगा। करंट अकाउंट ए और बी। ए का बैलेंस कितना आया 6,000 और बी का बैलेंस कितना आया 18,000। ये टोटल हो गई अपनी 14,000। करंट अकाउंट लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। नाउ कैपिटल अकाउंट में ए, बी और सी तीनों का अमाउंट आ जाएगा। इसका है 30,000, इसका है 10,000 और इसका भी आ जाएगा 10,000। तो ये टोटल हो गया 50,000। नाउ लेट्स सी कि अपनी बैलेंस शीट टैली हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तुम्हें क्या लगता है टैली हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो सबसे पहले कैश से स्टार्ट करते हैं। 14 इसमें ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 36,600। तो अपना कैश का बैलेंस आ गया 36,600। चलो अब फटाफट करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कैलकुलेटर का, लेकिन आप लोगों के पास नहीं है तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना। तुम्हें पता लग गया होगा कि मैं कैलकुलेटर लेके आया हूँ। देखो 39,700 प्लस 800 प्लस 14,000 प्लस 50,000, तो इसकी टोटल आ रही है यहाँ पे 1,04,500। चेक करते हैं एसेट की भी आ रही कि नहीं। एसेट में आ रहा है 36,600 प्लस 3,000 प्लस 16,000 प्लस 18,000 प्लस 900 प्लस 30,000 और इसकी भी टोटल आ रही है 1,04,500। ठीक
ठीक है। ये होता है कि हम लोग अगर सीक्वेंस वाइज करेंगे, कोई भी एडजस्टमेंट अगर नहीं छोड़ेंगे, सबका सेकंड इफेक्ट उसी टाइम पे पास करते जाएंगे, तो ये हमेशा अपने को टैली ही मिलेगी है, करेक्ट। चलो एक बार तुम लोग ये भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और मुझे थोड़ा सा रिव्यू बताओ कि फ्रेंड्स तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि बोर्ड पे जो करते हैं वो समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मुझे रिव्यू देना, बिकॉज सी दोनों के अपने अपने फ़ायदे। तुम्हें जो समझ में आ रहा है मुझे बताना, तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है वो वैसे ही करेंगे, ठीक है। चलो।